जिस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगते हों, जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब का इकबाल बुलंद हो, उस देश में अगर किसी को इस तरीके की धमकी आए कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा तो उसके लिए रिवार्ड से कम नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं अंचल शुक्ला और देख रहे हैं आप विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम द टॉक टाइम। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने जब समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में काम करना शुरू किया तो वो नुमाइंदे जो अभी तक कमाई का जरिया बनाकर बैठे थे किसी उस संसाधन को जिससे हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया जा सकता था, तो उनके पेट में दर्द होने लगा। और दर्द इस तरीके से हुआ कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी भी मिलने लगी। तो बहुत स्वागत है सनवर पटेल जी विस्तार न्यूज में आपका। नमस्कार। धमकी मिली है, बधाई हो आपको। बधाई तो कैसे कहेंगे, लेकिन ये बात सही है कि जब आप समाज क्षेत्र में काम करो और संगठन और विचार के अनुसार अंत्योदय का काम करो तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है। तो जब पेट में दर्द होता है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करता है और परवाह जरूर होती है, लेकिन अब इतनी परवाह भी नहीं पालते हैं कि उन लोगों से डर कर और घर में बैठ जाएं। ऐसे लोगों के लिए कानून हमारे यहाँ सख्त है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है और कानून सख्ती से अपना काम कर रहा है। ऐसे लोगों को जेल में ठूसने का काम भी मध्य प्रदेश का कानून कर रहा है। वक्फ बोर्ड जो कि एक बड़ी संपत्ति रही है और कई ऐसे परिवार जो आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है, चाहे वो शिक्षा की बात कर लें, बेटियों की शादी की बात कर लें, इसके लिए बनाया गया था। उसकी आमदनी से उनका कल्याण कैसे हो, जैसे आप अंत्योदय की बात कर रहे हैं, आज तक वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी वो सारी चीज़ें। लोग अपने घर भरने लगे थे, आपने बदलाव किए हैं उसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। असल में वक्फ के उद्देश्य को समझना होगा। वक्फ एक ऐसी पवित्र संस्था है, एक ऐसा पवित्र काम है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक वैधानिक हिस्सा, मैं वैधानिक हिस्सा बोल रहा हूँ, एक वैधानिक हिस्सा अपनी संतानों को ना दे और जनकल्याण के लिए, परोपकार के कार्यों के लिए, गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए उसको दान कर दे, परमानेंट दान कर दे, उसको वक्फ कहते हैं। और उस वक्फ की जब संपत्तियों का हम संग्रहण करते हैं कानून के तहत, तो एक बोर्ड बना है और उस बोर्ड में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 15,012 वक्फ स्टेट्स हैं। मतलब बड़ा वक्फ बोर्ड है, हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। और जब उससे इनकम की बात करें तो इनकम के नाम पर शून्य होती थी। तो आखिर हम जब विचार करते हैं कि एक अगर संपत्ति है, एक दुकान है और एक दुकान में 2 या 3 परिवार है, बेटे बेटियां हैं, तो दोनों तीनों परिवारों का पालन पोषण एक दुकान से होता है। तो 15,000 वक्फ स्टेट्स जिसमें लगभग 1 लाख दुकानें होगी, इनकम ऑफ सोर्सेस होंगे, तो उनसे पैसा शून्य कैसे आ सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि ऐसे लोग जो अपनी जेब भरने का, कुछ लोगों ने इन वक्फों को अपनी जेब भरने का एक जरिया बना लिया था और ऐसे वक्फ माफिया, बड़े बड़े वक्फ माफिया बन गए। वो करोड़ों रुपए सालाना की इनकम वक्फ से अपनी जेब भरने में राजनीतिक संरक्षण भी इनको रहा। निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण रहा, निश्चित रूप से। ऐसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में रहकर इन ऐसे लोगों को ठीक करने का काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिया। ऐसे लोगों को ठीक करने का प्रयास भी किया, वक्फ ठीक भी किया और ऐसे लोगों को कानून ने ठीक किया। कानून के दायरे में रहकर कुछ लोग जेल में गए, कुछ तो ऐसे लोग थे जो समानांतर वक्फ बोर्ड चलाने का काम कर रहे थे। जब पुलिस ने उनके वहां छापे मारे तो वहां से जितने दस्तावेज वक्फ बोर्ड में होते हैं उससे ज्यादा दस्तावेज उनके घर से मिले। तो ऐसे लोगों को जेल में भी डाला गया। लंबे समय तक ये लोग जेल में भी हैं और जेल में रहे हैं कुछ लोग। तो अब लोगों को ध्यान में भी आ रहा है कि हमको कानून से चलना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये भारत है, भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान से देश चलता है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये स्वाद घाटी नहीं है कि मोटार से आप देश को चलाओगे। आपको कानून से ही देश में चलना पड़ेगा और आप कानूनन चलिए, खूब आगे बढ़िए, दूसरा कोई रास्ता यहाँ नहीं है। और जब हमने इस प्रकार से इन पर अंकुश लगाया, वक्फ की इनकम बढ़ी, तो जो आपने कहा कि जिस निमित्त वक्फ बनाए, जो गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वक्फ बनाए, उस पर खर्च होने की शुरुआत हो गई। हमने बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम अपने हाथ में लिया। ऐसे मेधावी बेटे बेटियां जो
पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण से वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे। ऐसे मेधावी बेटे बेटियों के लिए हमने अपनी योजना बनाई, पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो। पहले आप पढ़ो, आपको वक्फ बोर्ड पढ़ाएगा, फिर आप भी किसी की मदद करना, आप भी पढ़ाना, और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो। मोदी जी ने की जो कल्पना है विकसित भारत की, उसमें सहभागी बनो। तो आज उस योजना के तहत हमने हर जिले में ऐसे मेधावी बेटे बेटियों को विज्ञापन के माध्यम से चिन्हित किए, उनके आवेदन बुलवाए, फिर उनके वहाँ जाकर सर्वे किया कि ये वाकई गरीब हैं कि नहीं है, ज़रूरतमंद है या नहीं है, और ऐसे लोगों की फीस जमा करने का काम किया सीधे उनके इंस्टीट्यूट को। आपने ये जो नवाचार किया उससे कितना परिवर्तन आया आप मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, तमाम लोगों के लिए कितना परिवर्तन आया जो शुद्धिकरण आपने किया है, और वक्फ बोर्ड को कितना फायदा हुआ इससे? देखिए सबसे बड़ा सुधार तो ये आया कि जो एक वक्फ बोर्ड के लिए अविश्वास था, लोगों में अविश्वास था कि वक्फ बोर्ड में लोग गलत बैठे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारी भी उसमें सहयोगी हैं। आज एक विश्वास बना, सबसे बड़ा ये हुआ है कि विश्वास बना कि आज जब वक्फ बोर्ड की आप बात करेंगे तो गांव कस्बे में, महानगर तो ठीक है, लेकिन कस्बे और गांव में भी वक्फ बोर्ड के प्रति विश्वास बना। वक्फ बोर्ड अपने जो जिस निमित्त वक्फ बोर्ड बना है, जिस निमित्त लोगों ने अपनी संपत्तियों को वक्फ किया है, उसके अनुसार काम कर रहा है। आज बेटे बेटियों को पढ़ाने का मामला हो, आज ऐसी ज़रूरतमंद बेटियों के विवाह का मामला हो, उनके निकाह का मामला हो, उनके निकाह में उनको कोई गिफ्ट देने का मामला हो, ऐसी बेवा बहनें जिनको की आर्थिक अभाव के कारण से उनका जीवन यापन मुश्किल है, नॉमिनली सही, लेकिन उनको एक निश्चित राशि देने का मामला हो, ये सारे काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिए और आज समाज में एक विश्वास बनाए। ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारी कि आज अंत्योदय जो हमारे पार्टी का जो मुख्य वाक्य है कि अंतिम व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, जिस घर में अंधेरा है उसको कैसे उजाला किया जाए, आज हम उस काम को करने में कामयाब हो रहे हैं, या आज हम उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने में कामयाब हो रहे हैं। उसके चेहरे पर जब हम मुस्कान देखते हैं, संतोष देखते हैं, तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि हमने एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और संतोष लाने का काम। हम जब बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है इस देश में रहने वाले हम मिश्रित सभ्यता के लोग भले हों, धर्म और जातियों को मानने वाले लोग अलग हैं, लेकिन हम सबका जो विचार है वो देश के लिए एक ही होता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि कई बार मुस्लिम समाज का लीग से हटने का, ढर्रे से उतर जाने की बात सामने आती है? आखिर इनको कौन उकसाता है? बहुत अच्छी बात कही। लगातार कुछ राजनीतिक दलों ने बरसों बरस तक, लगभग 70 साल से ज़्यादा हो, लगातार वोट बैंक बनाए रखने के लिए समाज को अशिक्षा में रखा। उस अशिक्षित समाज को भड़काना आसान होता है, अशिक्षित समाज को भटकाना आसान होता है, और मैं कहूँ खास तौर पर कांग्रेस ने बरसों बरस तक वोट, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए पूरे समाज को गर्त में धकेल कर रखा। और जब कोई बात आती है तो कांग्रेस और विपक्ष के अन्य विपक्षी जो लोग हैं देश में, वो सब एक ही काम करते हैं कि मुसलमानों को भड़काओ। भाजपा तो कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, खासकर मुसलमानों की। देखिए ये इनका काम है सिर्फ वोट बैंक के लिए लोगों को भड़काना। इनको उनके उत्थान से कोई मतलब नहीं है, इनको उनकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार, चाहे उनके हाथ में पाने पेंचिस बने रहे, उनके हाथ में कमाने के पत्ते की दुकान रहे, अंडे की दुकान रहे, पंचर टायर की दुकान रहे, कुछ रहे, उनके जीवन स्तर से कांग्रेस को और अन्य राजनीतिक जो दल है विपक्ष के, उनको कभी कोई लेना देना नहीं रहा। कभी उन्होंने उनको पढ़ाने की बात नहीं की, कभी बढ़ाने की बात नहीं की, कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो इसकी बात नहीं की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसने सच्चर कमेटी बनाई थी? किसके शासनकाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई? लेकिन अमल क्या हुआ? कोई अमल नहीं हुआ। उस भड़काने की जब बात आती है, CAA NRC आया, देश से बाहर भगा दिए जाएंगे। आज मैं पूछता हूँ लगभग 5 साल के बाद कि एक मुसलमान भाई का नाम बता दे जिसको देश से बाहर निकाल दिया गया हो। डराया गया, सिर्फ डराने का काम करते हैं। धारा 370 आई, पूरे देश में भड़काने का काम किया। जब 3 तलाक का मामला आया, पूरे देश में भड़काने का। क्यों बेटियां मजबूत नहीं होना चाहिए? क्यों बहनें सक्षम नहीं होना चाहिए? विपक्ष ने सदैव भड़काने का काम किया है, कभी बढ़ाने का काम नहीं किया। तो फिर असुरक्षित क्यों महसूस करता है इस देश का मुसलमान? देखिए अब आपको नहीं लगता कि असुरक्षित महसूस करता है? देखिए आज जब आप देखेंगे कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर और देश में आगे बढ़ने का काम किया, तो आप जितने आज उनकी मोदी जी की योजनाएं देखिए,
जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना जिसने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया, बरसों बरस से पीढ़ियों से जो लोग झोपड़ी में रह रहे थे, जरूरतमंद लोग थे, उनको पक्का मकान देने का काम किया। आप रेशो देख लीजिए, जितनी आबादी, आज हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में अगर 6.5% आबादी मुस्लिम भाई बहनों की हैं, तो 6.5% से कहीं अधिक आवास मुस्लिम परिवारों को देने का काम किया है भाजपा की सरकार ने। हर क्षेत्र में जो जीवन स्तर को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इस देश में जितने जो भी मुसलमान रह रहे हैं, उनको सबको कांग्रेस अपनी पूंजी मानती है, अपना वोट मानती है। तो कांग्रेस पार्टी ने इनका भला किया या अब भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा से जोड़ के इनको वो काम कर रही है? कांग्रेस ने हमेशा ठगा है। कांग्रेस ने वोट बैंक तो बना कर रखा, वो वोट बैंक बना रहे, उसलिए उनको अशिक्षित रखा। वो भड़काने में आते रहे, वो भटकते रहे, इसलिए अशिक्षित रखा। लेकिन आज देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप रिजल्ट उठा के देखिए, यूपीएससी के रिजल्ट उठाइए, नीट के रिजल्ट उठाइए, आईआईटी के रिजल्ट उठाइए। आज मुस्लिम बेटे जो बेटी हैं मेधावी, वो आज मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देश के मूल आत्मा से जुड़ रहे हैं। लेकिन क्राइम भी कर रहे हैं, इससे इनको कैसे निकालेंगे? ये एक बड़ी, मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए निश्चित रूप से जन जागरण की आवश्यकता, और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं निश्चित रूप से समाज में जब भी मुझे जाने का लगातार जब भी अवसर मिलता है, मैं लगातार ये अवेयरनेस की बात करता हूँ। मैं लगातार ये कहता हूँ कि हमको देश के अच्छे नागरिक बनना है, हमको अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बेटी बनना है। और मैं कहता हूं कि आप क्यों रात को तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप क्यों रात को 12 बजे और 11 बजे तक जगते हैं? अगर एक समय निर्धारित है जो परिवार में, एक सभ्य समाज में जिसको स्वीकार किया जाता है, आप रात को नहीं जगेंगे, अपराध नहीं होगा। आप रात को नहीं जगेंगे तो तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप देखिए, भोपाल में जब हम 1 बजे उज्जैन से अगर भोपाल आते हैं और रात को 1 बजे को ऐसे तेज गाड़ी चला के 110-120 की स्पीड पे ले जाता है, और वो तो अपने मजे के लिए ले गया, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हुआ और ईश्वर न करे वो उसके प्राण पखेरु उड़े, तो उसके परिवार का तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया। एक माता पिता पर क्या गुजरती है। तो मैं तो लगातार इस बात का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सुधार आएगा और सुधार आ रहा है। अब समाज इस ओर बढ़ रहा है कि हम अपने बेटे बेटियों को शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा दें। और मैं तो इस पर हूँ कि ईश्वर की कृपा से मेरे बेटे डॉक्टर बने अगर दोनों, तो मैं चाहता हूँ समाज के आम मुसलमान का बेटा भी डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, देश का अच्छा नागरिक बने, देश के कानून को मानने वाला नागरिक बने, और भारत की जो विकसित भारत की कल्पना है उसमें सहभागी बने। निश्चित रूप से। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब आपको धमकी मिलती है, आप भी तो समाज का कहीं ना कहीं भला करने का ही काम कर रहे हैं ना, और उसे ऐसे ही उसका भला कैसे कर सकते हैं आप? उसके बच्चों को पढ़ा के, उसको अच्छी सीख दे करके, उसका इलाज करा के, उसको घर दे के, यही काम आप कर रहे हैं, यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिर ऐसे में धमकी कौन देता है? ये धमकी देने वाले वो कौन से लोग हैं? देखिए, कुछ कट्टरवादी लोग ऐसे हैं, और मैं कहूँगा कि वो कैसे चिन्हित होंगे? मैं कुछ कहूँगा कि कुछ जो नीचे के लोग हैं जिनको भड़काया जाता है, ऐसे वक्फ माफिया जिनको करोड़ों रुपए की इनकम वक्फ की संपत्तियों से होती थी, मुझे प्रसन्नता ये बताते हुए कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। देश के वक्फों में सबसे बड़ा कठोर काम हुआ है, वो 27 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी मध्य प्रदेश के भोपाल में एक वक्फ माफिया पर जारी हुई। वहीं 7 करोड़ 11 लाख रुपए की भी हुई है। 1 करोड़ 84 लाख रुपए की सागर, ये माफिया ही है, ये वक्फ माफिया। तो ऐसे वक्फ माफिया जिनको करोड़ों रुपए की सालाना अवैध इनकम हो, तो वो छोटे लोगों का दुरुपयोग कर लेते हैं। जो नए लोग हैं, नई उम्र के लोग हैं, जो भड़काने में जल्दी आ जाते हैं, ऐसे लोगों का मुझे लगता है दुरुपयोग कर लेते हैं। पुलिस को ये सब बातें ध्यान में हैं, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत मजबूत है कानून, और मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत मजबूती से इस प्रकार के गलत काम करने वालों को सबक सिखाने का काम करती है। तो इन सब बातों पर भी मध्य प्रदेश की पुलिस को ध्यान में है, और मुझे लगता है ऐसे लोगों का इलाज भी होगा। आप प्रदेश के रहवासी हैं, और प्रदेश में भी आप महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं, तो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सद्भावना अभी मैं देख रहा हूँ बीते वर्षों में जिस तरीके से बढ़ी है, चाहे वो हिंदू त्योहारों को लेकर के हो, चाहे वो मुस्लिम त्योहारों को लेकर के हो, जिस तरीके से बढ़ी है, आने वाले समय में इसी मध्य प्रदेश में और उज्जैन में सिंहस्थ होने हैं। तो क्या देखते हैं आप, ये जो हिंदू मुस्लिम चारा है भाई भाई का, ये किस तरीके से दिखेगा वहाँ? देखिए, आपने उज्जैन का जिक्र कर दिया, तो मैं उज्जैन वासी होने के नाते बहुत ही ईश्वर का हजारों हजार बार शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और वर्तमान में जब डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं और उज्जैन से हैं, आज उज्जैन में, और आपने सिंहस्थ का जिक्र किया, सिंहस्थ की तैयारी को लेकर मैं एक आम नागरिक के नाते बात करूं, तो हम
50 साल, अगले 50 साल की कल्पना जितनी नहीं कर सकते कि 50 सालों में इतना विकास होगा। ऐसा विकास उज्जैन में आज हो रहा है। आज सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों करोड़ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार से रोड बन रहे हैं, जिस प्रकार से 2 लेन को 4 लेन किया जा रहा है, 4 लेन को 6 लेन किया जा रहा है, जिस प्रकार से ब्रिजेस बन रहे हैं, तो हम सब लोग, पूरे उज्जैन वासी, हर जाति पंथ धर्म समुदाय का व्यक्ति इस बात से अभिभूत हैं कि सिंहस्थ आने वाला है। और सिंहस्थ में हम सौभाग्यशाली हैं कि सिंहस्थ तो आता है 12 साल में उज्जैन में, और सिंहस्थ का मेला तो भरता है, लेकिन साथ में इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। तो सोने पर सुहागा ये हुआ कि इतना काम हो रहा है कि हम हर यात्री की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। उनको सुविधा से वो स्नान करें, राम घाट तक जाएं, नरसिंह घाट तक जाएं, काल भैरव तक जाएं, हर जगह हर घाट पर आम यात्री जा पाए। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ उज्जैन वासी होने के नाते कि हम करोड़ों करोड़ लोगों का स्वागत कर पाएंगे, उनको सुविधाएं दे पाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रात दिन टारगेटेड वर्कों को अपने हाथ में लेकर काम कर रही है। मुस्लिम समाज में कितना उत्साह है सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए, किस तरीके की अपना योगदान वो तैयारी में है? हर जाति धर्म के लोगों को आज उज्जैन में महाकाल लोक बना, और महाकाल लोक का जब विस्तार हुआ और जहाँ 10,000 लोग आते थे वहाँ 1 लाख लोग प्रतिदिन आने लगे, जहाँ 1 लाख लोग आते थे वहाँ 2 लाख लोग प्रतिदिन आने लगे। तो आज रोजगार बढ़ा, तो रोजगार का हर जाति धर्म हर पंथ के लोगों को फायदा हुआ। तो हर जाति पंथ धर्म के लोग इस बात के लिए बहुत ही आशान्वित थे, बहुत ही खुश हैं कि सिंहस्थ आ रहा है, हमको सेवा करेंगे और सेवा करके और हमारे जीवन स्तर को उसको सुधारने का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है उज्जैन ने, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने में लोगों ने भी अपना सहयोग किया, वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबने अपना सहयोग दिया। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुझे लगता है कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। इसको पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर अगर खत्म करने की बात हो तो इसको मुझे लगता है आम सहमति से ही ये संभव है। मुझे लगता है प्रशासन के दबाव में कल दिल्ली में भी एक कार्यवाही हुई, देर रात 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। तो इसको कैसे हटाने, क्या इसकी योजना है? देखिए, सबको कानून का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ अपनी एक व्यवस्था है, नगरीय निकाय की व्यवस्था है, जहाँ महानगर है वहाँ नगर पालिका निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है। तो सभी जगहों पर अपने जितना हमको कानूनी अधिकार है उतना ही निर्माण करना चाहिए, तो ये अतिक्रमण की समस्या आएगी नहीं। और मुझे लगता है कि अब लोग इसकी ओर अवेयर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तनवर पटेल जी, आप मुझे लगता है 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया वक्त भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और एक चर्चित चेहरा है आप प्रवक्ता के तौर पे भी, और अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे भी राज्य मंत्री का दर्जा भी आपको प्राप्त है। और इससे भी बड़ी बात है कि आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के क्षेत्र से आते हैं और उनके मित्र भी हैं। तो क्या आने वाले समय में किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेंगे? देखिए, मुझे लगातार विद्यार्थी परिषद से ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ समाज क्षेत्र में, और समाज क्षेत्र में काम करते हुए, विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अनेक अवसर दिए। एक सवाल रह गया था, राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही थी। वक्फ बोर्ड के जो माफिया हैं जिन्होंने अपना घर भरने का काम किया है इसके जरिए, तो मध्य प्रदेश में तो 20 वर्षों से क्या 23 वर्षों से मैं कह सकता हूं, 15 महीने छोड़ दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, क्या उनका भी संरक्षण रहा? क्योंकि इस तरीके का कभी भी बदलाव नहीं दिखा, ये नवाचार नहीं दिखा, इस तरीके का काम। मैं थोड़ा स्पष्ट करूं, असल में बोर्ड में वक्फ बोर्डों को लेकर नया कानून क्यों लाना पड़ा? वक्फ बोर्ड की जो रचना थी वो इस प्रकार की थी कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो सदस्य आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे कि एक सदस्य होंगे जो लोकसभा या राज्यसभा के मुस्लिम सांसद हों, एक सदस्य होंगे जो मुस्लिम विधायक हो, एक सदस्य होंगे जो बार काउंसिल के इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर हो, एक मुतवल्ली से जीता हुआ मेंबर, और शासन के हाथ में 3 लोगों को नियुक्त करने का अधिकार होता था। एक सामाजिक क्षेत्र से, एक जॉइंट सेक्रेटरी से अनिम्न स्तर का अधिकारी ना हो ऐसा मुस्लिम अधिकारी, और एक मुस्लिम स्कॉलर। तो नॉमिनेशन 3 लोगों का होता था, और जो इलेक्टेड श्रेणी थी वो 4 लोगों की होती थी। तो अक्सर 20 सालों में ये हुआ कि जो इलेक्टेड श्रेणी से कांग्रेस के लोग आ जाते थे, उनके कारण से बोर्ड बन जाता था। जब बोर्ड कांग्रेस का बनता था तो निश्चित रूप से वो अपने अनुसार मुतवल्लीस बना लेते थे। तो लगातार 20 सालों में अधिकतम समय ये हुआ कि बोर्ड कांग्रेस का रहा,
और कांग्रेस के होने के कारण से कांग्रेस ने जिस प्रकार से वक्फ माफियाओं को संरक्षण दिया वो हमारे सामने है। तो अब वक्फ बोर्ड की जो जमीनें थी, जिन पर अवैध कब्जा था, जो दुकानें थी, जो भी उसकी संपत्ति रही है, वो अब 100% मान सकते हैं कि नहीं, 95% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं अभी भी। इतने काम के बाद हम 1 या 2% संपत्तियों पर काम कर पाए, क्योंकि लिटिगेशन लोग क्या करते हैं, विवादों में फंसा देते हैं, झूठी बात ले जाकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, हारते हैं। देखिए, जीतेगा सत्य। हमारी न्यायिक व्यवस्था भी इतनी अच्छी है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है, लेकिन गुमराह करके लिंगर ऑन कर देते हैं। तो लिंगर ऑन करने का जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी फाइनली हारना पड़ रहा है और वक्फ की संपत्तियों पर हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं। आज ये स्थिति में हम आ गए। आमदनी में कितना आप देख रहे हैं कि सफलता प्राप्ति की है, क्योंकि वही वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जो पुराने रेट पे चल रही है, वहीं पे बगल में दूसरी कोई निजी संपत्ति है, उसका अलग रेट चल रहा है। इतना फर्क है कि एक निजी व्यक्ति की दुकान 20,000 रुपये वहाँ पर है, आप चले जाइए बुधवारा इतवारा 20,000 रुपये वहाँ पर, और वहीं वक्फ की औकाफ की कोई संपत्ति है तो वो 200 रुपये वहाँ पर है। बीच में एक 4 इंच या 8 इंच की दीवार का फर्क है। तो ये कैसे संभव है कि वहाँ 200 गिराया और वहाँ 20,000 गिराया? लेकिन इसलिए संभव है कि वो वक्फ की है, लगातार उसका शोषण हो रहा है। ऐसे लोगों को पट्टा नियम के तहत उनको अंदर लाया जाए, इसीलिए नया कानून बना, और नए कानून के तहत उम्मीद पोर्टल बना। आज जब उम्मीद पोर्टल बना तो एक संपत्तियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए आपको कि 15,012 वक्फ संपत्तियों पर जब मध्य प्रदेश ने काम किया तो देश भर के सभी वक्फों में सबसे अच्छा ऑनलाइन पर काम करने के एवज में स्कॉच अवार्ड से दिल्ली में नवाजा गया मध्य प्रदेश को। तो कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो तो उसकी स्वीकारोक्ति भी बढ़ती है और उसके परिणाम भी आते हैं। तो हम लोग जब काम कर रहे हैं पट्टा नियम से, हम लगातार लोगों को नोटिस दे रहे हैं कि पट्टा नियम से किराएदार बनिए, तो लगातार सुधार भी आ रहा है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है। आने वाला जो समय है मध्य प्रदेश में, अभी तो भारतीय जनता पार्टी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, तो कैसे मुस्लिम समुदाय में ये विश्वास आएगा कि नहीं नहीं भाई, हमारी हितैषी सरकार है, ये कोई हमारी दुश्मन नहीं है, ये देश के नागरिक के लिए है, उसमें कोई ये नहीं देखता है भाई कि कौन टोपी लगाता है, कौन तिलक लगाता है, कौन चुंदी रखता है। देखिए, जिसको अपराध करना है, जिसको 2 नंबर के व्यापार करना है, उसको तो कभी विश्वास नहीं आना है, क्योंकि अपराधियों को अपराध से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे लोगों को जेल में ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हर समाज में कुछ पढ़े लिखे समझदार टाइप के लोग होते हैं, उनसे तो आपकी बात होती है। लेकिन पढ़े लिखे और समझदार लोग, आज वो बेटे बेटियां जो पढ़कर अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, आज वो बेटे बेटियां जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, आज वो बेटे बेटियां जो नीट में सिलेक्ट होकर अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, आज वो IITians जो बेटे बेटी बन रहे हैं, आज वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और विकसित भारत में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। तभी तो नरेंद्र मोदी जब आते हैं, जब भी भोपाल आते हैं या मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मुस्लिम समाज होता है जो उनका स्वागत सबसे पहले बाहें बिछाकर करता है और कहता है कि हम आपके साथ हैं और देश में जो भी हो रहा है, मतलब ये बदलाव कहीं ना कहीं मन में था। देखिए, लोग तो भड़काने की बात करते हैं। आज देखिए, जब जब अजमेर में उर्स होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से चादर जाती है। वो लोग जिनको अपराध करना है, वो लोग जिनको वक्फ माफिया के रूप में अपनी जेब भरना है, वो ऐसी अच्छी बात क्यों करेंगे? तालाब को गंदा करने वाली मछली एक ही होती है। तालाब को गंदा करने की बात करते हैं। पर मुझे लगता है कि इन लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। मैं अनेक बार अनेक मंचों से बोलता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, चाहे ओवैसी साहब हो, मैं इनको भी बोलता हूँ। कई बार तो JPC की मीटिंगों में मेरा आमना सामना हुआ तो मैंने कहा कि आप अगर अभी भी सही ट्रैक पर नहीं आए तो आप अप्रासंगिक हो जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ट्रैक बदल दीजिए। जितने दिन आपने बेवकूफ़ बनाना था, भड़काना था, भड़का लिया, अब बढ़ाने पर आ जाइए, सबका साथ सबका विकास पर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी में अब मुस्लिम समुदाय से लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, आपके तौर पे मिला, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इससे कॉन्फिडेंस आएगा कहीं ना कहीं। और कांग्रेस पार्टी, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना वोट मानती है, अपनी पूंजी मानती है इनको, और तुष्टीकरण की बात, भारतीय जनता पार्टी भी तो कभी कभी तुष्टीकरण की बात कह के कांग्रेस का उनके पक्ष में कर देती है उस वोट को। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। असल में कांग्रेस ने कभी भला नहीं किया, दिखाती है, सिर्फ दिखाने का प्रयास करती है। अगर वो भला करती तो आज पाने पेंचेस क्यों होते मुसलमान के हाथ में? आज वो भला करती तो अंडे की दुकान क्यों होती सिर्फ मुस्लिम भाई बहनों के हाथ में? तो आज पंचर और टायर की दुकानें क्यों होती? आप मदरसे के पक्ष में हैं?
नहीं, देखिए मदरसा किस लिए, मदरसा इसलिए कि उसको अपनी धार्मिक शिक्षा हो, लेकिन मदरसे में जितनी धार्मिक शिक्षा आवश्यक हो उतनी होना चाहिए, लेकिन अगर किसी मदरसे में कोई गलत बात हो रही हो तो नहीं होना चाहिए, ये सीधा है। आपको लगता है कि ये जो मदरसे संचालित है जहां पर अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, अभी आपके चूंकि आप एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं, तो आपसे बात होती है कई बार, कभी शिकायतें भी आती होंगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए या इसको सही दिशा में लानी चाहिए। हर चीज़ की शुरुआत जब होती है तो उसकी नियति जो होती है वो सही होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो कहीं और चली जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी लय बदल जाती है, तो इस तरीके की शिकायतें आती हैं। निश्चित रूप से आती है, और मैंने तो सदैव कहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो ऐसा मुस्लिम समाज देखना चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो ऐसे शिक्षण संस्थान, चाहे वो मदरसे हो, स्कूल हो, हम ऐसे शिक्षण संस्थाओं का स्वागत करते हैं जो अच्छे बेटे बेटियों का निर्माण कर रहे हों, लेकिन कहीं कोई गलत बात करेंगे तो यहाँ कानून सख्त है, इस प्रकार की चीज़ों को कतई सहन नहीं किया जाएगा। चलिए सनवर जी, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक वो वर्ग जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग समझता था, एक वो वर्ग जो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित समझता था, उसका कारण चाहे जो भी हो, आपने बहुत सारे इसके कारण बताए, लेकिन आज उसको मुख्य धारा से जोड़ना है, इसके लिए आपको धमकियां भी आई, आपको हो सकता है और भी कई फ़ोन आए हों, धमकियां मिलती हों, समाज के लोगों का भी दबाव हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी नीयत ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसी पर आप आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको प्रतिनिधित्व दिया है एक बड़े वर्ग का उत्थान करने के लिए, उसमें आप आगे चल रहे हैं, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में आप मध्य प्रदेश को और देश को ऐसे ही मजबूत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर सनवर पटेल जी थे, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी का एक वो विश्वसनीय चेहरा है जो कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सूबे के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से भी आते हैं, उज्जैन से आप भी आते हैं, और सिंहस्थ की तैयारियों के लिए जिस तरीके से खुद को भी तैयार कर रहे हैं, उज्जैन को भी तैयार कर रहे हैं, और प्रदेश को भी और अपने पूरे वर्ग और समाज को भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में जो सिंहस्थ मध्य प्रदेश में होना है वो निश्चित रूप से, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और कहीं ना कहीं जो वर्ग के बीच में एक खाई है जो समाज ने या राजनीतिक दलों ने या विचारधारा ने वो खाई बनाई है, उसको भी पाटने का एक बड़ा काम करेगा। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू, तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।